लाल सुदामा। कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा के चरणों को धोकर के प्रभु कहते हैं चलो सुदामा भोजन कर। आज रुक्मिणी जी सुदामा को पंखा झल रही हैं और सुदामा और कृष्ण दोनों एक संग सुंदर भोजन कर रहे हैं। दोनों ने सुंदर भोजन को पाया। दोनों में कितना अंतर है। एक मित्र जिसके चरणों में पादुका नहीं, एक मित्र की चरणों की पादुका है सोने। एक मित्र के सर को ढकने के लिए पगड़ी नहीं है, तर पे कपड़ा नहीं। दूसरा मित्र का मुकुट भी सोने का और पीतांबर ऐसा तड़ी धुत विनिंदित पीतांबर धारी, बिजली को भी मात करने वाला पीतांबर। सुदामा तो प्रभु ने सुंदर भोजन कराया और आज बचपन की बातें होने लगी। बोले आपकी शादी हुई क्या सुदामा जी? बोले देख कैसी बात पूछी है भरी भीड़ में। बोले भीड़ नहीं है, सब अपने ही। इतने में कन्हैया को याद आया और सारी पत्नियों से बोला चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नियां आ रही हैं और प्रणाम करती जा रही हैं। मैं रुक्मिणी हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं सत्यभामा हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं कालिंदी हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं जाम्बवती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं लक्ष्मणा हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं भद्रा हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं मित्रवृंदा हूँ, प्रणाम करती। सारी रानी आई। 2 घंटे में 400-500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। अब जब 2 घंटे हो गए तो सुदामा जी इस हाथ को दबाने लगे और आशीर्वाद देने लगे। फिर 2 घंटे हो गए। फिर कन्हैया को बुलाया, कन्हैया इधर आइयो। बोले क्या बात है? बोली ये सब अपनी ही है ना? बोले हाँ सब अपनी है। बोले ना, मैंने सोची आस पड़ोस की हूँ। फिर 2 घंटे हो गए। बोले कन्हैया इधर आइयो। बोले क्या बात है? मैं दुबलो पतलो सो ब्राह्मण, तेरी इतनी पत्नियां, हाँ यदि ये प्रणाम करेंगी तो हफ्ता भर तो प्रणाम में ही बीत जाएगा। हफ्ता भर तो प्रणाम में।
यही लिए कन्हैया सबकी तरफ से तू मोए प्रणाम कर ले। तो कृष्ण ने सुदामा के चरणों में साष्टांग प्रणाम और पूछा, क्यों सुदामा जी, आपको अपने ये समान सुशील पत्नी मिली कि नहीं? बोले, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा, बोले बड़े निष्ठुर हैं आप, क्यों? बोले शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। बोले बस बस, ज्यादा बात मत बनावे। मेरी तो एक भाई, तेरी वही 16,108 एक में भी बुलायो। बोले आपकी शादी तो बड़ी धूमधाम से सभी रस्मों के द्वारा हुई होगी, हाँ, लगने, बारात, सगाई सब कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ 5 बजे तक तो जो बीच में माताएं बहनें चावल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि बाद में। यहाँ कहते हैं यहाँ पर 5 बजे तक तो कोई विवाह की चर्चा नहीं कि 6 बजे बहू घर में आ गई। बोले सब ऐसे ही भाई, हाँ सब ऐसे ही भाई। आज सुंदर बचपन की बातें। बोले मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा ने कई बार बात पलटने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया के सामने उनकी बातें नहीं। हाथ जोड़कर बोले, सुदामा जी क्षमा करना, तुम्हारी दाहिनी बगल थोड़ी ज्यादा उठ रही है। तो मेरे कन्हैया ने हाथ डाला और हाथ डालकर के सुदामा के बगल में से उस पोटली को निकाला और घुमा घुमा करके उस पोटली को देख रहे। एक क्षण नहीं लगा कन्हैया को समझने में कि सुदामा के घर एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं। कन्हैया ने एक मुट्ठी चिड़वा उठाया, उठाकर के अपने मुंह में डाला और कहा कि स्वर्ग के इंद्र को प्रशासन भोगने का जो सुख प्राप्त होता है वह सुख मैं सुदामा को प्रदान करता। दूसरी मुट्ठी चिड़वा डाला और कहा षष्ठी का सम्राट होने का सुख जिस राजा को प्राप्त होता है वह मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। और तीसरी मुट्ठी चिड़वा डालने ही लगे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा ज्यादा मत खाओ, कच्चा है नुकसान करेगा। और इशारे से कहा क्यों, बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर। तो कन्हैया बोले, देखो रुक्मणी, अरे वो भी एक ब्राह्मण ही था, तुम्हारा पत्र द्वारिका लाया था। ब्राह्मण नहीं होते तुम आज द्वारिका के पटरानी नहीं होते। देखो सोने की द्वारिका में सुदामा आए, लेकिन एक रात से ज्यादा वहां नहीं रुके। जैसे गए थे वैसे ही 6 महीना जाने में लगे, 6 महीना आने में लगे। और जब आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब तो कंचन महल खड़े। तो वहां पर भी 2 द्वारपाल हैं। उन दोनों द्वारपालों से पूछा, भैया आप कौन हैं? ये कौन सी पुरी है? बोले सुदामापुरी। अच्छा तो जरा अपने सुदामा सेठ जी को बुलाओ। वो सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी हैं। बोले पंडित जी तो मैं ही हूँ। अच्छा तो अपने सुदामा पंडित जी को बुलाओ। बोले वो तो द्वारिका गए हैं। कि द्वारिका तो मैं ही गया था। अच्छा तो कितना समय हो गया उनको? बोले 1 वर्ष हो गया। कि 1 वर्ष तो मुझे ही हुआ है, अब मैं ही वो हूँ या फिर कोई और है, इसका पता लगाना है तो एक ही बात है कि मेरी पत्नी जरूर अंदर होगी। तो जाओ अपने मालकिन को तो बुला कर के लाओ। तो देखो जब सुशीला आ रही थी तो 10-15 दासियां सुशीला के आगे पीछे चल रही थी। और जब ये बढ़ जाता है तो थोड़ा ये भी बढ़ जाता है ना, बढ़ता है कि नहीं?
बोले ये मेरी सुशीला नहीं है, ये तो कोई और है। जाने लगे, सुशीला ने दौड़ करके चरण पकड़ लिए और कहा स्वामी मैं ही सुशीला हूँ। सुदामा बोले सुशीला तुम्हारे तो दो दो चुटीला। हाँ, इतना सब वैभव कहाँ से आया? बोले आपको चाहिए तो दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिले, मुझे वैभव मिला, बात बराबर। अच्छा, तो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कृष्ण से मिलने के बहाने तुमने उनसे वैभव मांगा, लेकिन मैं यहाँ पर कभी नहीं रहूंगा। जाओ सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से भोग लगा करके पाओ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। बोले आप नहीं रह रहे तब मेरा इस महल में रहने का क्या? तो दोनों के दोनों जाने लगे, और जब जाने लगे तो पीछे से एकदम से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा, कौन है भैया? तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया खड़ा है पीछे। कन्हैया इतना सब वैभव मुझे क्यों दिया? मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभिमान हो जाएगा। यदि तुम इसी वैभव का सदुपयोग करोगे तो तुम्हें अभिमान कभी नहीं हो, अभिमान तुम्हें कभी नहीं। तो आज सुदामा ने अनंत वर्षों तक प्रशासन को भोगा, और प्रशासन भोगने के बाद अंत में सुदामा गोविंद के धाम को चले गए हैं। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। आज सभी ने विनम्र निवेदन किया, कन्हैया आपने सारे दुष्टों का संहार किया, अब आप अपने गोलोक धाम को पधारिए। तो कहते हैं कि अभी मेरे सारे दुष्टों का संहार नहीं किया है। अरे अभी तो सबसे ज्यादा बोझ धरती पर है वो मेरा ही वंश है। मैं इन यदुवंशियों का विनाश करके ही वापस आऊंगा। तो आज कन्हैया ने समझाया अपने पुत्रों, लेकिन उनके पुत्रों ने बात नहीं कि पिताजी जिन संतों की हर समय महिमा गाते रहते हैं, अब देखे तो सही वो संत कितने प्रभावशाली हैं। तो जाम्बवती जी का जो पुत्र है जिसका नाम है साम, साम बड़ा सुंदर है, इसलिए उसी को साड़ी पहना दी, पेट में कपड़ा लगा दिया और संतों के पास गए। बोले संत जी हमारी ये नई बहू है, आप तो त्रिकालादर्शी हैं, इसलिए ये बताएं कि यदुवंश के राग में अब क्या होने वाला। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के पुत्र होकर भी ऐसा मजाक तुम हमसे करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं कि इस कपड़े के अंदर से एक मूसल निकले, और वह मूसल सारे यदुवंशियों के श्राप का कारण बने। और आज वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव जी ने उस मूसल को पीस करके समुद्र में डाल दिया, लेकिन फिर भी उसी मूसल के चूरे से एक एरका नाम की घास उग चली। आज न जाने कैसे यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति पैदा हुई और सारे के सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। सारे हथियार जब समाप्त हो गए, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचा, तो समुद्र के किनारे आए और वहां एरका नाम की घास को उखाड़ करके उसी से एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि इतनी बनी तलवार की तरह। उन सभी यदुवंशी का कुछ ही समय में नाश हो गया। आज जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने चले,
तभी उद्धव आए और उद्धव कहते हैं प्रभु आप तो योग के अधीन हो, इसलिए मुझे बताइए योग क्या है, वैराग क्या है, आखिर क्या है ये सब। तो देखो योग यदि जानना है तो हमारे जो पूर्वज थे जिनका नाम है यदु महाराज, उन यदु महाराज जब वे जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने एक संत को देखा जिनका नाम है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भी कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं। तो आज दत्तात्रेय से प्रश्न पूछते हैं यदु कि आप संत हैं लेकिन आप संत कैसे बन गए, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं बन सकता। आप कहते हो कि मुझे में वैराग्य आया इसलिए मैं संत बन गया, तो वैराग्य आप ही में क्यों आया, मुझ में क्यों नहीं आया, मुझ में क्यों नहीं आया। आप कहते हैं हमने प्रभु की साधना की तो प्रभु की साधना हम भी करते हैं, हमें वैराग्य नहीं आता, क्यों आप ही को क्यों आया। छोटा मोटा संत होता तो क्रोध कर बैठता, लेकिन वो तो दत्तात्रेय हैं, वो तो पूर्ण रूप से भरे हुए। मैं ये शरीर दिया है ये भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए माया से परे रहो। आज अपने सारथी को बुला करके कृष्ण ने कहा कि सभी महारानियों को आप वृंदावन ले जाएं, क्योंकि मेरे यहां से जाते हैं द्वारिका समुद्र में लीन हो जाएगी, समुद्र में लीन हो जाएगी। ब्रह्मा ने ऊपर से कहा देखना अब परमात्मा कहां पर जाते हैं, देख। और देखते 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 मेरे गोविंद अंतर्धान हो गए। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। आज कृष्ण अंतर्धान हुए, कहां गए किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परमात्मा अपने तेज को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित हो। उस कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो तो प्रकट होता है और अंतर्धान हो जाता है। न कभी मृत्यु होती है न ही कभी जन्म होता है, वो प्रकट होते हैं, अंतर्धान हो जाता है। आज गोपाल चले। सुखदेव कहते हैं परीक्षित इस कलयुग में तो केवल परमात्माओं को पाने का एक ही साधन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग केवल नाम के आधार पर दे रहा है, हम इसमें नाम के आधार पर अपने जीवन को गुजार सकते हैं, क्योंकि सतयुग में परमात्मा की तपस्या करनी पड़ती, तब जाके गोविंद मिलते थे, लेकिन यहाँ पर तो नाम लेने से ही परमात्मा मिल जाता है। आइए हम कुछ क्षण गोविंद के नाम का चिंतन मनन स्मरण कर उसके पश्चात इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। चलो सखी वहाँ चलिए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। मचल गया साबरिया, मचल गया
सावरिया। ओ मेरी राधा, ओ मेरी राधा, मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया। ओ मेरी राधा, ओ मेरी राधा, ओ मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां। राधे भान दुलारी, तू गोरी ब्रश भान दुलारी। मैं छलिया मेरी चित बनकारी, मैं छलिया मेरी चित बनकारी। तू गोरी ब्रश भान दुलारी, तू गोरी ब्रश भान दुलारी। मैं छलिया मेरी चित बनकारी, मैं छलिया मेरी चित बनकारी। और तारो, और तारो, और तारो ही मेरा वेश कारी कांवरिया। और तारो ही मेरा वेश कारी कांवरिया। मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया। मेरी राधा, ओ मेरी राधा, ओ मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। अपनी सब सखियां बुलवा लो, अपनी सब सखियां बुलवा लो। हिल मिल के मोहे नाच नचा लो, हिल मिल के मोहे नाच नचा लो। अपनी सब सखियां बुलवा लो, अपनी सब सखियां बुलवा लो। हिल मिल के मोहे नाच नचा लो, हिल मिल के मोहे नाच नचा। और करे, और करे, और करे प्रेम की रे ठुमक चल सावरिया। और करे प्रेम की रे ठुमक चल सावरिया। मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया। हो मेरी राधा, हो मेरी राधा, मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। मेरी राधा की छवि देख मचल गया सावरिया। चलो हाथ ऊपर करके तालियां। राधे बात है भाई, कितने अच्छे तरीके से जो नाच कर रहे हैं हमारे भाई बहन। तो आप लोग हाथ उठा करके जगह पर बैठ करके तालियां ही नहीं बजा सकते। देखो भाई, कहा गया है कि दुनिया मानी है और किस प्रकार कहनी है। ओ मेरी राधा की छवि दे मचल गया सावरिया। मेरी राधा की छवि दे मचल गया सावरिया। मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया, मचल गया सावरिया। हो मेरी राधा, हो मेरी राधा, हो मेरी राधा की छवि दे मचल गया सावरिया। मेरी राधा की छवि दे मचल गया सावरिया।
बरसाने की राधा प्यारी, वृंदावन का बाकी बिहारी, वृंदावन का बाकी बिहारी, बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, वृंदावन का बाकी बिहारी, वृंदावन का बाकी बिहारी। और तारो और तारो और तारो की मेरा बेस तारी कांवरिया, मेरा बेस तारी कांवरिया। मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया। मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया, मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया। हंस मुस्काए प्रेम रस चाको, हंस मुस्काए प्रेम रस चाको, तो हो तो नैनन के पीछे ऐसे राखो, तो नैनन के पीछे से राखो। हंस मुस्काए प्रेम रस चाको, हंस मुस्काए प्रेम रस चाको, तो नैनन के पीछे ऐसे राखो, तो नैनन के पीछे ऐसे राखो। जो काजर जो काजर जो काजर की है रे तारी कांवरिया, जो काजर की है रे बड़े तो पैस कांवरिया। मचल गया सांवरिया। भाइयों जरा दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, जितने बैठे हुए हैं, हाँ हाथ ऊपर कर लीजिए। देखो कितना अच्छा लगता है कि खेतों में गन्ने हिल रहे हैं ना, इस प्रकार लगता है ना। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां, हाथ नीचे नहीं करना जब तक भजन खत्म नहीं हो जाए। और किस प्रकार कहना है, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, गया सांवरिया। हो मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया, मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया। तेरे घर में आऊं, मैं राधा के घर में आऊं, अंगना में बांसुरी बजाऊं, अंगना में बांसुरी बजाऊं। मैं राधा तेरे घर में आऊं, मैं राधा तेरे घर में आऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं। और नृत्य करूं और नृत्य करूं दिल को कांवरिया, और नृत्य करूं दिल को कमर पर भावरिया। मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया। मेरी राधा ओ मेरी राधा मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया, मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया। मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया। मेरी राधा ओ मेरी राधा मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया, मेरी राधा की छवि दे, मचल गया सांवरिया।
सखियां बुलवा लो, अपनी सब सखियां बुलवा दो, अपनी सखियां अपनी सब सखियां बुलवा लो, अपनी सब सखियां बुलवा दो, हिल मिल के मोह नाच नचा लो, हिल मिल के मोह नाच नचा दो, जैसे गढ़े ओ जैसे गढ़े जैसे गढ़े प्रेम की रे धुमक चल सांवरिया, जैसे गढ़े प्रेम की रे धुमक चले सांवरिया, मचल गया सांवरिया, मचल गया सांवरिया।